Hello students, welcome back to my GK class. Today we are going to discuss the chapter 5 abbreviation. Abbreviation means short forms of words. All of you have already learnt about abbreviation or short forms in English grammar. Example: does not, doesn't, do not, don't, is not, isn't, like that. So in this chapter we will learn some abbreviation of words. So let's start the chapter. Abbreviation. Abbreviation are shortened form of words. Abbreviation क्या होती है? Abbreviation जो है short form of words. शब्दों को छोटा करके लिखना जो है, शब्दों की जो छोटी फॉर्म होती है शॉर्ट फॉर्म, उसको abbreviation बोलते हैं. Frequently repeated words are abbreviated while writing as it saves a lot of time and space. Frequently repeated words. कई बार जब राइटिंग में हम एक ही शब्द को बार बार लिख देते हैं, रिपीटेड कर देते हैं, तो उस समय हम जो है एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, शब्दों को जो वर्ड्स को हम एब्रीवेट कर देते हैं और ये क्या करता है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस, और ये हमारा बहुत सारा समय और जो है स्पेस उसको सेव करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इस चैप्टर में आपको करना क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस के बारे में आप सीखेंगे. फर्स्ट वन है आपका, दिस इज एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका. यहाँ पर जो एब्रीविएशन फॉर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट जो एब्रीविएशन है कर्नाटका के लिए उसको चूज करना है और टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है. ठीक है, तो एब्रीविएशन है यूज्ड फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका जो राज्य है उसके लिए जो है सही एब्रीविएशन कौन सी यूज की जाती है, यानी शॉर्ट फॉर्म कर्नाटका की. तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ बी, के ए. नेक्स्ट देखिए, एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर अ यूनिट टाइम. तो टाइम यानी समय के लिए कौन सी जो है एब्रीविएशन जो है यूज की जाती है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मिनट. ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MIN. नेक्स्ट देखिए बेटा, एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर 100 सेंटीमीटर्स. जब आपको 100 सेंटीमीटर्स को लिखना होता है तो आप उसके लिए क्या एब्रीविएशन यूज करते हैं. तो आप देखिए 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा ए है, दिस इज द राइट ऑप्शन. 1 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन है हमारा, एन एब्रीविएशन फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. जो अमेरिका हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये फुल फॉर्म में लिखा गया है. इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं लिखते हुए मोस्टली. तो बताइए इसके लिए एब्रीविएशन कौन सी है जो करेक्ट है. 4 ऑप्शंस है यहाँ पर. तो द करेक्ट आंसर इज सी, USA. फिफ्थ वन इज एन एब्रीविएशन यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम बिफोर नून. नून होता है आपका जो दोपहर में, दोपहर का जो समय होता है, लंच टाइम आपका एग्जैक्टली 12 o'clock. तो उसको हम नून डे बोलते हैं. तो बताइए कि नून से पहले का जो टाइम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए कौन सी एब्रीविएशन यूज की जाती है. आप सब जानते हैं इसके बारे में, आपने सभी यूज करते हैं जब टाइम को लिखते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा AM. ठीक है, तो AM जो है उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ बिफोर नून. नेक्स्ट वन है आपका, एन एब्रीविएशन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वर्ड टेलीविजन. अब टेलीविजन जो है उसके लिए कौन सी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है. एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म. तो टेलीविजन लेंथी वर्ड है, काफ़ी सारे इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं और हम सभी जो है इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, टीवी.
ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है टेलीविजन की। 7th है आपका एन एब्रीविएशन यूज्ड एज अ टाइटल टू एड्रेस अ मैन। जब आप किसी मैन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको टाइटल के तौर पे आप क्या लगाते हैं, ठीक है, कौन सी एब्रीविएशन आप यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें आंसर बी, मिस्टर। ठीक है, पहले मिस्टर और मिसेस के आगे जो था डॉट लगाते थे, लेकिन अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। अभी हम इसको सिंपल वे में इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मिस्टर और मिसेस आप सभी लगाते हैं। अगर एड्रेस अ वुमेन देन वी राइट मिसेस, और अगर एड्रेस अ मैन हम करेंगे तो हम यूज करेंगे मिस्टर। 8th एंड लास्ट आपकी जो एब्रीविएशन है, एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री को जो है एब्रीविएशन किस तरीके से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो द आंसर इज AU। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो है एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई है। तो लास्ट आपका मोर टू नो में यहाँ पर दिया गया है बेटा, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार। इन शॉर्ट हैंड राइटिंग टॉकिंग क्विक नोट्स वाइल अनदर पर्सन इज डिक्टेटिंग। जब आप लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, देन अगर आपको कोई दूसरा पर्सन जो है आपकी जो लैंग्वेज को डिक्टेटिंग कर रहा है, नोट कर रहा है, तो क्विक नोट में जब हम उसको लिखते हैं जल्दी जल्दी लिखते हैं, क्योंकि जो पर्सन बोलता है, डिक्टेटर आपने देखे होंगे कि जो बिग पर्सनैलिटीज़ होते हैं तब जब स्पीच देते हैं उनके साथ में उनकी लैंग्वेज को डिक्टेट किया जाता है, यानी जो दूसरा पर्सन है उसको दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता रहता है साथ साथ। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड आर एब्रीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स एंड सर्कल। तो बहुत सारे जो शब्द हैं उनको शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेट किया जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लाइन्स और सर्कल के द्वारा। ठीक है, लाइन और सर्कल्स की जो लैंग्वेज को वो यूज करते हैं क्योंकि वो उसको अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्रीक शॉर्ट हैंड डिक्शनरी में जो है किस तरीके से अलाइक यानी एक जैसा, अलाइक को किस तरह से लिखा जाता है, इज रिटन एज, जो यहाँ पर सिंबल बनाया गया है, वो जब कोई पर्सन जो है अलाइक बोलता है अपनी लैंग्वेज में, स्पीच में, तो वहाँ पर जो डिक्टेटर होता है वो रिटन एज उसको इस सिंबल की तरह लिख देता है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म्स पहले से बना रखे हैं। एंड अमंग इज रिटन एज, एक सिंपल लाइन बना के नीचे उसको कव कर दिया। तो ये जो सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये इन वर्ड्स को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म हम बहुत यूज़ करते हैं, कई बार जो है राइटिंग में बहुत सारा टाइम लग जाता है हमें लिखने में, तो हम उनको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 5 इन जीके एब्रीविएशन। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।